आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, मुसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने मुझे इस मुल्क का मुहाफिज बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। भारत को खबरदार करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, भारत प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क के अमन को तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। आर्मी चीफ ने वजीर आजम के 18 घंटा काम करने को सराहा। कहा, वजीर आजम और काबीना ने जंग के दौरान जिस अज़्म का मुजाहिरा किया वो काबिल तारीफ है। हर तरफ तबाही ही तबाही, मुंहजोर सैलाबी रैले, सब कुछ बहा ले गए। केपी में अमवात की तादाद 309 हो गई। मुतादिद लाशें अब भी कीचड़ और मलबे तले मौजूद। सैलाब, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बुनेर, बाजोड़ और मडग्राम सबसे ज़्यादा मुतासिर। सैलाबी रैले अपने पीछे तबाही छोड़ गए। मकानात, दुकानें, गाड़ियाँ और इमारतें सब तबाह। PTA में पाक फौज, सैला इंतजामिया, मुकामी रज़ाकार और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैलाब में जाम बहक अफराद की इज्तिमाई जमात जनासा भी अदा। सवात की तबाहाल इलाकों में लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। मकानात के मलबे और कीचड़ से सामान की तलाश। मालम जब्बा रोड बंद। मानसरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। KP हुकूमत का सूबे में फ्लड इमरजेंसी का ऐलान। 8 अगस्त में 31 अगस्त तक फ्लड इमरजेंसी होगी। NDMA ने मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। क्लाउड बर्स्ट दोबारा भी हो सकते हैं। पहाड़ों से आया पानी तबाही ले आया। गिलगित में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 12 अफराद जाम बहक। सड़कें, राब्ता पुल और मकानात बह गए। चिलास, गीजर, यासिन, चटोर, खलती, गोपस सबसे ज्यादा मुतासिर। नलतरा एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा रैले में बह गया। जमीनी राब्ते मुनक़ता होने से बड़ी तादाद में सयार नलतर वैली में फंस गए। इलाके में बिजली की फराहमी मुकम्मल बंद। जगलोट में पानी मुतादिद घरों और होटल्स में दाखिल। खलती में सैलाबी रैले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। गांचे में राब्ता पुल बह गया। लोगों की नकल मकानी। चटोरखंड और दाइन में सैलाब से मुतादिद घर तबाह। NDMA ने सयाहों को शुमाली इलाकों का रुख न करने की हिदायत कर दी। आज़ाद कश्मीर में सैलाब गुजर गया। तबाही की दास्तान छोड़ गया। हादसा 13 जिंदगियां निकल गए। तबाह मकानात और दुकानें लोगों के ख्वाब चकना चूर कर गए। लैंडस्लाइडिंग की सदमे आए तमाम अफराद की लाशें निकाली गईं। सिरी सचा के मुतासरा इलाकों में लोगों के मुख्तलिफ मकाम पर मुंतकली। शारा नीलम पर ट्रैफिक बहाल। वादी में फंसे सयाहों को अपने इलाकों में वापस भेज दिया गया। वादी नीलम, जहलम वैली और ज़ले बाग में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन की खुद निगरानी। वज़ीर आज़म का मुसलसल। चेयरमैन NDMA से रब्ता। मुतासरीन को इमदादी सामान तरजीही बुनियादों पर फराहम करने का हुक्म। बंद रास्तों की फौरी बहाली की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने KP में सैलाब की सूरत हाल पर आगाह किया। नवाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इमदादी रजाकारों में 10-10 लाख के चेक तकसीम किए। कहा, यह सियासत का वक्त नहीं, पूरी कौम मुतासिरीन के साथ है। मौसरेला KP अली अमीन गंडापुर का बुनेर का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारे और महकमे तारीफ के मुस्तहिक हैं। सिंध हुकूमत का KP के सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का KP हुकूमत से राब्ता।
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के भी भेजने का हुक्म। 10 टन खुराक फौरी के भी भेजने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला KP से राब्ता। अलीम खान ने कहा NHA के तमाम वसाइल KP के अवाम के लिए हाजिर हैं। मानसहरा में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आज़म मालाकंड डिवीजन के 5 अजला को आफत ज़दा करार दें। कुदरती आफात का मुकाबला नामुमकिन होता है। पाक फौज के दस्ते भी बोनेर पहुँच गए। स्पेशल आलात से कीचड़ तले दबे जख्मी और लाशों को निकाला जा रहा। पाक फौज की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर से राशन और दीगर सामान की फराहमी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से GB असेंबली के डिप्टी स्पीकर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो का GB में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की भारी कीमत अदा कर रहा है। सिंध हुकूमत को गवर्नर GB से मुतासरीन की इमदाद के लिए फौरी राब्ता करने की हिदायत। KP में गुज़श्ता रोज़ हेलीकॉप्टर हादसे पर सोग। सरकारी इमारतों पर परचम सटकू रहा। हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मोहम्मद की तहसील पटियाली में धुंध और ख़राब मौसम के बायस पेश आया। पहाड़ी इलाका शदीद धुंध की लपेट में था। 12 बजे के बाद हेलीकॉप्टर से राब्ता कट गया। 3:30 बजे इंतजामिया को हादसे की रिपोर्ट मिली। हेलीकॉप्टर बाजोट में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहा था। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। शहादा की नमाज जनाजा अदा। सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। रूस का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। रूसी सदर प्यूटन का सदर आसिफ जरदारी के नाम ताज़ियती खत। प्यूटन का जामहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। OIC का भी सैलाब से अमवात पर दुख का इजहार। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम ताहा ने कहा मुतासरा अफराद के अहल खाना के साथ खड़े हैं। कुवैत का KP सैलाब पर इजहार अफसोस। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सरहदी मामलात का फैसला सिर्फ यूक्रेन करेगा। यूक्रेनी सदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा यूरोप और अमेरिका को यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी देना होगी। ट्रंप को वाज़ेह किया रूस पर दबाव मजीद बढ़ाया जाए। हमें हकीकी अमन चाहिए। रूसी हमलों में वक्फा नहीं। ट्रंप से बात के बाद यूरोपीय रहनुमाओं से भी गुफ्तगू हुई। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा प्यूटन को अपनी जंग बढ़ाने के नताइज समझने होंगे। यूरोपीय ममालिक का अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन ने कहा अमेरिका के पास रूस को संजीदा मुज़ाकरात पर मजबूर करने की ताकत है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा ज़ेलेंस्की और ट्रंप से बात की। सब अगले मरहले में ताउन पर तैयार हैं। यूक्रेन जंग बंदी तक रूस पर मजीद सख्त पाबंदियाँ लगाएंगे। सदर ट्रंप की कोशिशों से हम जंग के खात्मे के करीब पहुँचे। जर्मन चांसलर ने कहा यूक्रेन हमारी गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर भरोसा कर सकता है। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा अलास्का समिट में सिक्योरिटी गारंटीज़ पर सबसे अहम पेशरफ्त सामने आई। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा रूस पर दबाव बढ़ाना जंग बंदी के लिए ज़रूरी है। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म ने कहा आने वाले दिनों में बड़े यूरोपीय ममालिक के रवैये वाज़ेह हो जाएंगे। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा यूक्रेन और यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत ज़मानतें ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म चेक रिपब्लिक ने कहा अलास्का समिट के नताइज ज़ाहिर करते हैं अमेरिका और इत्तेहादी अमन की राह तलाश कर रहे हैं। भारत का भी ट्रंप और प्यूटन मुलाकात का खैर मकदम। पाकिस्तान नयाद बरतानवी तालिबा महमूद चीपा ने कैम्ब्रिज सिस्टम में तारीख रकम कर दी। 24 मज़ामीन में A ग्रेड लेकर कई आलमी रिकॉर्ड तोड़ दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर एक्सेटर कॉलेज में दाखिला मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन का महानूर की गैर मामूली कामयाबी नौजवानों के लिए मशा ले रहा है। आलमी रिकॉर्ड्स के साथ आला तालीमी इदारे में दाखिला काबिल फ़ख्र है। महमूद से कायद नवाज शरीफ की हमरा मुलाकात आज भी याद है। हम सबको तुम पर फ़ख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक लंदन में इसहाक डार की अहम बरतानवी हुकाम से मुलाकातें होंगी। इसहाक डार पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मिलेंगे।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है फील्ड मार्शल सनतकारों के पीछे खड़े हैं। अब मार्ग का मर्शद का वक्त आ चुका है। मार्ग का हक सर कर लिया है। मार्ग का मर्शद शुरू करना है। सनतकार भी पाकिस्तान के लिए खड़े हों, मिलकर माल का हक की तरह फतह हासिल करेंगे। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली का वक्त खत्म। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत दरखास्तों की तादाद 1,08,000 से जायद हो गई। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज़ तूफानी बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद के ज़िला इंतज़ामिया ने रेन इमरजेंसी लागू कर दी। मार्कला हिल पर वॉक पर पाबंदी आयद, ट्रेल वॉक के लिए बंद रहेंगी। यासीन मलिक को सजाए मौत से बचाया जाए। यासीन मलिक की 13 साला बेटी रजिया सुल्ताना की आलमी रहनुमाओं से अपील। आलमी बरादरी वालिद को भारत के सियासी इंतकाम से बचाए। भारतीय अदालत 10 नवंबर को हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सजा से मुतालिक फैसला सुनाएगी। नेतन्याहू दुनिया के लिए मसला बन चुके। डेनमार्क का इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का इंदिया। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म ने नई यहूदी आबादकारियों के मंसूबे की मज़म्मत। कहा, इसराइल पर दबाव डालने के लिए हमें यूरोपीय ममालिक की हिमायत हासिल करने में मुश्किल है। तीन मुल्क की सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। सिलेक्टर आकिब जावेद और हेड कोच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। तीन मुल्क की सीरीज शारजा में 29 अगस्त से शुरू होगी। एशिया कप स्क्वाड में बाबर आजम और रिजवान की वापसी का इम्कान। अशरों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली शबनम को सालगिरह मुबारक। अदाकारा 78 वर्ष की हो गई। मोहल्ले के कोने में एक पुरानी बेंच है जहां रोज शाम को ख्वाबों का स्कूल लगता है। एक बाजी आती है, उनके हाथों में किताबों के साथ साथ उम्मीदें होती हैं। वो सिर्फ एबीसी नहीं, जीने का तरीका भी सिखाती है। जूतों के बगैर आने वाले बच्चों को ख्वाब पहनाती है। मुझे मोहल्ले की अहमियत अपने रिटायर होने के बाद पता चली। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और लोग भी, खासतौर पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी इसी तरह अपने मोहल्ले के लिए कोई काम करें अपने घर में। और यादों और लम्हों से लिपटी एक और कहानी। एक मोहल्ला, एक स्कूल और एक उस्तानी बाजी जो सिर्फ पढ़ाती नहीं, बच्चों को ख्वाब दिखाना भी सिखाती हैं। देखना ना भूलिए मेरा मोहल्ला मेरी कहानी, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।